हाय एवरीवन, आर्या टीचिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्ञान प्रकाश आर्या, हाजिर हूं आप लोगों के बीच एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.2 का सॉल्यूशन लेकर। दरअसल कि पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.2 का इंट्रोडक्शन क्लास लिया था, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। साथ ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास के वीडियोज भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप उसे निश्चित से वॉच करें। तो आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, जिसमें हम लोग देखेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूज ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करते हुए हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो पिछले वीडियो में बताया था कि सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन quadratic equation by factorization method। इसमें बताया था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मिडिल टर्म को हम लोग स्प्लिट करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्प्लिट the middle term of quadratic equation to get two linear factors। इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करके उसको फैक्टराइज करते हैं, जिससे कि हमें दो लीनियर फैक्टर्स प्राप्त होते हैं, और उस दोनों लीनियर फैक्टर्स को एक-एक करके हम लोग इक्वेट करते हैं जीरो के, तो वहां सॉल्यूशन प्राप्त होती है। तो इसी कंसेप्ट को यूज करके हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस प्रकार है, x² - 3x - 10 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन करना है बाय द यूज ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ जो मिडिल टर्म है -3x, x² - 3x - 10, तो मिडिल टर्म जो यहाँ -3x है। अब इस -3x को हम लोग को स्प्लिट करना है दो पार्ट में, और इसके दोनों पार्ट का जो कोफिशिएंट है उस कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पहला टर्म और लास्ट टर्म के कोफिशिएंट के मल्टीपल के बराबर होगा। यानी पहला टर्म जो x² है इसका कोफिशिएंट 1, और जो लास्ट टर्म कांस्टेंट है इस कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो जो x² का जो कोफिशिएंट है 1 है, और जो लास्ट टर्म है वो है -10, यानी -10। अब हम लोग को जो मिडिल टर्म -3x है इसको दो पार्ट में स्प्लिट करना है। उस दोनों पार्ट का जो इसका दो पार्ट होगा स्प्लिट करने के बाद, उस दोनों पार्ट के कोफिशिएंट का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो फर्स्ट और लास्ट टर्म के मल्टीप्लिकेशन कोफिशिएंट के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखें तो हमको -3x है यहाँ, तो -3x को हम लोग कर सकते हैं -3x इज इक्वल टू, हम लोग क्या कर सकते हैं, -5x + 2x। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो इसका कोफिशिएंट है -5 और जो इसका कोफिशिएंट है 2, जो यहाँ -5x का कोफिशिएंट, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है -5, यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है। तो इस दोनों कोफिशिएंट को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 × 2 -10 आ जाएगा, जो कि फर्स्ट का कोफिशिएंट और लास्ट कांस्टेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। और इस दोनों पार्ट का जो एडिशन होगा, यहाँ पे इस दोनों पार्ट का एडिशन जो है -3x के बराबर होगा, यानी कि मिडिल टर्म के बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पे मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लिए, तो क्या करेंगे, लिखेंगे हम लोग यहाँ x² - 3x का हमारे पास यहाँ दो पार्ट आया, कौन सा, -5x + 2x। ये -3x को हमने दो पार्ट किया, -5x + 2x, ये सब होकर फिर -3x हो जाएगा। और दो पार्ट करने का हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये फैक्टराइज हो जाए। तो अब ये फैक्टराइज आसानी से हो जाएगा, इज इक्वल टू 0।
अब यहाँ पे देखें तो इस पहले दो पार्ट से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं और आखिरी फिर दो पार्ट से कुछ कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग कॉमन लें तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x में से x कॉमन ले सकते हैं हम लोग। यहाँ x माइनस 5x में से x कॉमन हो गया तो 5। अब फिर इस दोनों पार्ट में से 2x माइनस 10 में से भी समथिंग इज कॉमन बिटवीन देम, 2 यहाँ पे कॉमन है तो प्लस 2 कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ बचा x और ये 10 जो है 2 से डिवाइड हुआ तो माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये आसानी से फैक्टराइज हो चुका है। यहाँ पे x माइनस 5 कॉमन है, दोनों में कॉमन फैक्टर है x माइनस 5 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइज हो चुका है। और यहाँ पर जब हमने पिछले इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करते हुए कैसे करते हैं, तो वहां पे हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हुए उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करते हैं और फैक्टराइज करके वहां पे दो लीनियर फैक्टर्स प्राप्त करते हैं। एक लीनियर फैक्टर यहाँ पे ये है, एक लीनियर फैक्टर ये है। इस दोनों लीनियर फैक्टर से हमको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। तो हमने इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि जैसे ही हम लोग किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइज करते हैं तो वहां से दो लीनियर फैक्टर्स प्राप्त होते हैं। प्रत्येक लीनियर फैक्टर्स को हम लोग इक्वल टू 0 करते हैं तो वहां से उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों सॉल्यूशन हमको प्राप्त हो जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो प्रत्येक फैक्टर है x माइनस 5 और एक फैक्टर x प्लस 2 दोनों को एक एक करके इक्वल टू 0 करेंगे। इफ पहले x माइनस 5 को इक्वल टू 0 करें तो देयरफॉर यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। सिमिलरली x प्लस 2 को हम लोग इक्वेट करें 0 पे तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस 2 इक्वल किसे रहेगा तो माइनस 2। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन हमको प्राप्त हो चुके हैं। कौन कौन से सॉल्यूशन है वो, x इक्वल टू 5 एंड माइनस 2। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरीके से हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करते हुए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन प्राप्त करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। क्वेश्चन नंबर 2 है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहां से देख सकते हैं कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मिडिल टर्म है x, जिसको हम लोग को दो पार्ट में स्प्लिट करना है, और जो फर्स्ट टर्म जो 2x स्क्वायर है इसमें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 2, और जो लास्ट टर्म हमारा माइनस 6 है, इस दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर ले, इस दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर ले तो यहां पे देखें 2 इंटू माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 12। अब यहां से मिडिल टर्म जो है यानी फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट 2 और लास्ट टर्म जो कांस्टेंट है उस दोनों का जो प्रोडक्ट आया माइनस 12। अब यहां से मिडिल टर्म जो हमारा x है, इस x को दो पार्ट में स्प्लिट करना है, उस दोनों पार्ट का जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन ये x आ जाए और उस दोनों पार्ट के कोएफिशिएंट का जो प्रोडक्ट है वो फर्स्ट लास्ट के प्रोडक्ट यानी माइनस 12 के बराबर आ जाए। तो माइनस 12 को हम लोग यहाँ से जो इस पहला जो पार्ट 2x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट 2 है और लास्ट पार्ट जो माइनस 6 है, इस दोनों का जो प्रोडक्ट है माइनस 12, इस 12 को हम लोग यहाँ फैक्टराइज कर ले तो 2 6 2 3। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमको यहाँ लाना है x, तो इस दोनों को हम लोग कर ले मल्टीप्लाई, तो 2 2 जा 4 और 3, तो 4 माइनस 3 यहाँ पे x आ जाएगा। तो इसके दो पार्ट कौन कौन से हो गए, जो हमारा यहाँ प्लस x जो मिडिल टर्म है x, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं 4x और माइनस 3x, 4x माइनस 3x। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्वल टू x। तो अब यहाँ से क्या हो गया, ये जो x है इसके दो पार्ट हो गए 4x माइनस 3x, 4x और माइनस 3x। और 4x माइनस 3x का जो कोएफिशिएंट है उसके कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट करें, तो यहाँ से कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट करें तो 4 पहले पार्ट 4x का कोएफिशिएंट 4 और दूसरे पार्ट 3x का कोएफिशिएंट माइनस 3, इस दोनों को हम लोग क्या करें मल्टीप्लाई करें तो 4 इंटू माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 12। तो इस तरीके से ये जो
इस दोनों पार्ट के जो कोफिशिएंट का जो प्रोडक्ट है वो फर्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट के प्रोडक्ट -12 के इक्वल आ गया, तो यानी कि हमारा जो स्प्लिटिंग है वो सक्सेसफुल हुआ। तो अब यहाँ से हम लोग इसको उसी तरीके से फैक्टराइज कर ले, तो 2x² प्लस जो हमारा मिडिल पार्ट x है इसके दो पार्ट हो चुके हैं 4x - 3x, 4x - 3x - 6 इज इक्वल टू 0, यानी ये जो मिडिल टर्म है ये दो पार्ट इसके होंगे 4x - 3x, इसका वैल्यू अगर इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो x आ जाएगा, और इस दोनों पार्ट के जो कोफिशिएंट है इस दोनों कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करें 4 × -3 -12, तो वो इस दोनों का जो कोफिशिएंट है का जो प्रोडक्ट है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पहले टर्म का कोफिशिएंट और लास्ट टर्म जो कांस्टेंट है इस दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से ये स्प्लिटिंग करने का मतलब हो गया कि ये इजीली फैक्टराइज हो जाएगा। जो स्प्लिटिंग करने का जो मेन पर्पस होता है वो मेन इसलिए होता है किया जाता है क्योंकि वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो इजीली फैक्टराइज हो जाए, और फैक्टराइज होने के बाद दो हमारे लीनियर फैक्टर प्राप्त हो जाए जिससे हम उसके सॉल्यूशन प्राप्त कर सकें। अब यहाँ से देखिए दो फैक्टर ये अलग, ये जो मिडिल टर्म दो पार्ट में यहाँ स्प्लिट हो गया, तो यहाँ से क्या होगा इस दोनों में समथिंग कॉमन होगा, समथिंग इस दोनों से कॉमन होगा, उसके बाद ये फैक्टराइज हो जाएगा। तो 2x² प्लस 4x में से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं मैक्सिमम, इसमें से जो है 2x कॉमन ले सकते हैं, 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा x, और फिर इसमें से 2x कॉमन होगा तो 2 से ये डिवाइड हो गया तो प्लस 2x यहाँ कॉमन निकल गया तो केवल यहाँ बच गया 2, तो ये हो गया इस दोनों से कॉमन हो चुका है। अब -3x - 6 इसमें भी कुछ समथिंग इज कॉमन, तो इसमें क्या कॉमन है दोनों में -3 - 6 में, यहाँ हम लोग -3 कॉमन ले सकते हैं, -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ से ये x बचेगा, और इसमें से -3 कॉमन होगा यानी इसमें -3 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ माइनस बाहर कॉमन आ गया तो यहाँ बचेगा प्लस, और ये 3 से डिवाइड होगा तो 2 इज इक्वल टू 0। अब देख सकते हैं कि कैसे ये फैक्टराइज हो गया, तो यहाँ x + 2 और x + 2 ये कॉमन है, x + 2 और ये जो मिडिल ये टर्म और ये टर्म मिलकर के क्या हो गया 2x - 3 इज इक्वल टू 0। तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर फैक्टराइज हो चुकी है दो लीनियर फैक्टर्स में। अब हम लोग इस दोनों लीनियर फैक्टर्स को एक एक करके क्या करेंगे इक्वल टू 0, तो वहां से दोनों सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएंगे। इफ x + 2 इज इक्वल टू 0, therefore x is equal to -2। सिमिलरली सेकंड जो हमारा लीनियर फैक्टर है 2x, if 2x - 3 is equal to 0, then 2x ये -3 इक्वल टू साइड गया तो +3, therefore x is equal to 3/2। तो यहाँ से देख सकते हैं कि दोनों फैक्टर्स एक एक सॉल्यूशन दे चुका है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फाइनल सॉल्यूशन हो गया x is equal to -2 and 3/2। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार है, √2x² + 7x + 5√2 इज इक्वल टू 0। हम देख सकते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो पहला टर्म √2x² है इसका जो कोएफिशिएंट है √2 है, और जो लास्ट टर्म कांस्टेंट है वो है 5√2। इस दोनों का जो प्रोडक्ट है वो है √2 × 5√2 इज इक्वल टू 10। x² का कोएफिशिएंट यहाँ √2 और जो लास्ट टर्म 5√2 है दोनों को मल्टीप्लाई करें तो √2 × √2 2 × 5 10। अब यहाँ पर जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मिडिल टर्म है वो है 7x, तो 7x को हमको स्प्लिट करना है दो पार्ट में, और इस तरीके से स्प्लिट करना है कि उस दोनों पार्ट का जो कोएफिशिएंट है उस कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट फर्स्ट और लास्ट टर्म के कोएफिशिएंट यानी 10 के इक्वल हो जाए, और उस दोनों पार्ट का एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो है वो मिडिल टर्म के इक्वल हो जाए। तो अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर 10 को हम लोग फैक्टराइज करें तो 2 × 5। अब हम देख सकते हैं कि इस 2 और 5 से हम लोग ये 7x प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, तो 7x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 5x + 2x, 5x + 2x। अब यहाँ पे 5x + 2x कितना हो जाएगा 7x, और इस दोनों पार्ट का जो
कॉफिशिएंट है 5x का कॉफिशिएंट 5 और 2x का कॉफिशिएंट 2, यहाँ पे x का, अब इस दोनों का जो कॉफिशिएंट का जो प्रोडक्ट है कितना हो जाएगा 5 × 2 10। तो इस तरीके से इस दोनों पार्ट के कॉफिशिएंट का प्रोडक्ट फर्स्ट और लास्ट पार्ट के कॉफिशिएंट के प्रोडक्ट के इक्वल है और इस दोनों पार्ट का एडिशन मिडिल पार्ट के इक्वल है। तो इसको इस तरीके से ये स्प्लिट हो चुका है। तो हम लोग इसको लिखे तो √2x² प्लस 7x को क्या लिख सकते हैं 5x प्लस 2x प्लस 5√2 = 0। अब इस स्प्लिट करने से यहाँ पे फैक्टराइजेशन इसका आसान हो चुका है। यहाँ पहले दो पार्ट से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं और फिर आखिरी के दो पार्ट से भी कुछ कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से देखें तो पहला √2x² प्लस 5x से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से केवल हम लोग x कॉमन ले सकते हैं। x यहाँ से कॉमन लिया जाए तो यहाँ बचेगा √2 और x² से x निकल गया तो बचा x, ये √2x प्लस 5x से x कॉमन निकला तो यहाँ 5। पहले दोनों जो टर्म है इस दोनों टर्म से हमने कॉमन जो निकलना था निकाल लिया है। अब आखिरी के दो टर्म जो है इससे देखें क्या कॉमन हो सकता है, तो यहाँ 2 है और यहाँ 5√2 है। तो 5√2 को हम लोग चाहें तो यहाँ पे देखिए ये जो 2 है इसको हम लोग 2 को क्या लिख सकते हैं √2 × √2। √2 × √2 मल्टीप्लाई होंगे तो क्या देंगे 2। √2 × 2 = 2, यानी ये 2 को हम कंसीडर कर सकते हैं √2 × √2। तो यहाँ ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे जो लास्ट टर्म है इसमें √2 है और इस 2 में भी √2 है, क्योंकि √2 को हम क्या लिख सकते हैं √2 × √2, यानी इसमें भी √2 है। तो यहाँ से इस 2 में 2√2 मल्टीप्लाई है, √2 जो है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है। यहाँ से हम एक √2 कॉमन ले, 1√2 कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे अगर सिंगल √2 यहाँ से कॉमन लेते हैं तो रिमेनिंग सिंगल √2 बच जाएगा, √2 और x यहाँ बच गया, प्लस इसमें से √2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 5 = 0। अब यहाँ देख सकते हैं कि ये वाली जो टर्म है, ये वाली जो फैक्टर है, ये √2x + 5 √2x + 5 दोनों में कॉमन है। तो ये कॉमन हो गया √2x + 5 और x + √2 एक साथ हो गया, x + √2 x + √2 ये एक साथ हो गया = 0। अब इस तरीके से जो है ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था ये फैक्टराइज हो चुका है। अब फैक्टराइज हो गया है तो इससे दो लीनियर फैक्टर्स प्राप्त हो चुके हैं। जैसे ही दो लीनियर फैक्टर्स प्राप्त हुए इससे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन प्राप्त करना काफी आसान हो गया। हम क्या करेंगे, दोनों लीनियर फैक्टर्स को एक एक करके इक्वेट टू 0 कर देंगे। इफ √2x + 5 = 0, देन क्या हो जाएगा √2x +5 इक्वल कैसे आ जाएगा तो -5, देयरफॉर x = -5/√2। इस पार्ट को हमने इक्वल टू 0 कर लिया। अब इस पार्ट को करें, इफ x + √2 = 0, therefore x + +√2 इक्वल के इससे गया तो -√2। तो इस तरीके से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दोनों सॉल्यूशन हम प्राप्त हो चुके हैं। x = -5√2 -5√2 and -√2. This is the required solution of this quadratic equation. तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 को हमने इसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर लिया है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 है 2x² - x + 1/8। 2x² - x + 1/8 = 0। अब हम लोग पहले इसको सॉल्व कर ले तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये यहाँ पे 2x² - x + 1/8, तो 8 यहाँ पे एलसीएम ले लिया आपने, तो ये 8 + 16x²
माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज, अब क्या हो गया ये 16x² माइनस 8x प्लस 1। अब ये 8 इक्वल टू से जाके क्या हो गया 0 इंटू 8 0। दिस इंप्लाइज फाइनल क्वाड्रेटिक क्या हो गया 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं था, इसको हमने सॉल्व करते हुए सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जनरल फॉर्म होती है x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। उस फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है, जहां से अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे और इसके सॉल्यूशंस को निकालेंगे। तो जो जनरल तरीका है फैक्टराइज करने का, अब इसके हम लोग देखें कि इसका जो फर्स्ट टर्म जो x² का जो कोएफिशिएंट है वो है 16 और जो लास्ट टर्म जो 1 है, इस दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करें तो क्या हो गया 16 इंटू 1 इज इक्वल टू 16। अब फर्स्ट और लास्ट पार्ट का जो प्रोडक्ट आया वो आया 16। अब मिडिल टर्म को हम लोग को स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म क्या करना है स्प्लिट करना है, और इस तरीके से स्प्लिट करना है कि मिडिल पार्ट के जो दो पार्ट होंगे उस दोनों पार्ट के कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, फर्स्ट और लास्ट के जो कोएफिशिएंट के जो प्रोडक्ट 16 आया है उसके बराबर आना चाहिए। तो माइनस 8x को हम लोग करना है दो पार्ट। तो अब सबसे पहले जो ये फर्स्ट और लास्ट के जो प्रोडक्ट आए हैं 16, इसको हम लोग फैक्टराइज कर लें तो क्या लिख सकते हैं इसको 16 2 8 2 4 2 2। अब यहां से देख सकते हैं हम लोग लाना है 8, तो 8 लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं इसको 8 और यहाँ पे 4 और ये 4, तो ये लाने कितने हैं माइनस 8x। तो माइनस 8x लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं 4 4 माइनस 4x क्या हो जाएगा माइनस 8x। क्या हो जाएंगे माइनस 4x कितने आ जाएंगे माइनस 4x क्या हो जाएंगे माइनस 8x। अब इस दोनों यानी कि अब माइनस 8x जो है यहाँ पे क्या हुआ दो पार्ट में स्प्लिट हो चुका है माइनस 4x दोनों जो है क्या हुआ ऐड हो गया, कितना हो जाएगा माइनस 8x। और इस दोनों पार्ट के जो कोएफिशिएंट है माइनस 4x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 4 और या माइनस 4 का कोएफिशिएंट 4, इस दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करें तो माइनस 4 इंटू माइनस 4 कितना हो जाएंगे प्लस 16। तो इस दोनों जो इसके दो पार्ट हुए मिडिल टर्म के जो दो पार्ट हुए माइनस 4x इस दोनों पार्ट के कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट फर्स्ट और लास्ट पार्ट 16 इंटू 1 के प्रोडक्ट के इक्वल आ गए। तो इस तरीके यानी कि ये जो स्प्लिटिंग है वो कंप्लीट हुआ। तो अब इस तरीके से हम इसको सॉल्व करें तो 16x² माइनस 8x को स्प्लिट किया हमने तो माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको स्प्लिट करने से क्या हो गया यहाँ पे इसके फैक्टराइजेशन आसान हो गया, यहाँ से दोनों जो लीनियर फैक्टर्स है प्राप्त करना आसान हो गया। अब इस पहले दो पार्ट से कुछ कॉमन आएंगे, आखिरी के फिर दो पार्ट से कुछ कॉमन आएंगे। पहले दोनों पार्ट से क्या कॉमन आएंगे 16x² माइनस 4x हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं 4x कॉमन ले सकते हैं। तो 16x² से 4x को डिवाइड करते हैं आप बचेगा 4 और x² से x निकला तो x 4x माइनस 4x यहाँ से कॉमन निकल गया तो बचेगा 1। अब आखिरी के दोनों पार्ट से हम लोग क्या कॉमन ले लें माइनस 1 कॉमन ले लें, माइनस 1 कॉमन ले तो ये बचेगा 4x और ये माइनस ये प्लस था यहाँ से माइनस कॉमन निकला तो प्लस माइनस हो गया और ये 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो 4x माइनस 1 दोनों में कॉमन है तो 4x माइनस 1 कॉमन किया तो ये 4x और ये माइनस 1 एक साथ आ गए तो 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस तरीके से ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था इसके दो लीनियर फैक्टर्स प्राप्त हो चुके हैं। अब दोनों लीनियर फैक्टर्स को हम लोग एक एक करके इक्वल टू 0 करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो प्राप्त हो जाएगा। इफ 4x minus 1 is equal to 0, therefore 4x is equal to minus 1 equal to सर तो plus 1, therefore x is equal to 1 upon 4. Similarly फिर 4x minus 1 is equal to 0
तो 4x, therefore 4x is -4x इक्वल टू -1 इक्वल टू +1, therefore यहाँ पे x इक्वल टू 1/4। तो यहाँ पे ये दोनों जो एक्चुअली दोनों जो लीनियर फैक्टर्स है दोनों सेम लीनियर फैक्टर्स है, इसलिए दोनों इक्वल सॉल्यूशन देंगे। यानी इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, x इक्वल टू 1/4 एंड 1/4। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखेंगे आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस प्रकार है, 100x² - 20x + 1 = 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पहले टर्म जो 100x² है, यहाँ x² का कोएफिशिएंट 100 है और जो आखिरी टर्म जो कांस्टेंट है 1 है, तो 100 × 1 का जो प्रोडक्ट होगा वो होगा 100 × 1 यानी कि 100। अब हम लोग को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से, जिसमें हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे दो पार्ट में। तो यहाँ पे जो मिडिल टर्म है वो है -20x और -20x, तो यहाँ से हम लोग इसको दो पार्ट कर सकते हैं। ये जो 100 है इसको दो पार्ट में क्या कैसे कर सकते हैं, इसको 100 इक्वल टू इसको फैक्टर 10 × 10, तो 10 × 10 100 और यहाँ से दोनों पार्ट 10 + 10 क्या हो जाएंगे 20। तो इस यानी कि यहाँ पर जो -20x जो मिडिल टर्म है इसको हम लोग कैसे स्प्लिट करें, -20x इक्वल टू -10x और -10x, यानी ये जो मिडिल पार्ट -20x है इसके दो पार्ट हो गए, -10x 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 कितने हो गए, -20x हो गए। और इस दोनों पार्ट के जो कोएफिशिएंट हैं -10 × -10 = कितने हो गए, +100, जो कि फर्स्ट पार्ट के कोएफिशिएंट 100 और लास्ट टर्म कांस्टेंट 1, 100 × 1 यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के कोएफिशिएंट के इक्वल है, यानी जो कि इसके इक्वल है। तो इस तरीके से जो मिडिल टर्म है -20x वो स्प्लिट हो चुका है दो पार्ट में, -10x -10x। तो अब हम लोग इसको यूज कर लें, 100x² -20x के दो पार्ट हुए हैं, -10x -10x + 1 = 0। अब हम लोग क्या करेंगे, तो पहले दो पार्टी से कुछ कॉमन होगा, फिर इसमें से तो कुछ कॉमन होगा, यानी ये आसानी से फैक्टराइज हो जाएगा। तो इस दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, 100 में और 10 में से हम लोग 100 कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, और x² यहाँ है, यहाँ x है तो x भी कॉमन ले सकते हैं। तो यानी कुल मिला के हम लोग 10x कॉमन ले सकते हैं, तो 10x यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 10 और x² से x निकला तो x, यानी 10x माइनस यहाँ से 10x निकला कॉमन, यहाँ बचा 1। और फिर ये जो आगे के जो दो पार्ट हैं -10x + 1, यहाँ से हम लोग कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ से हम लोग -1 कॉमन ले लें, -1 कॉमन ले तो ये माइनस था तो ये +10x हो गया, और ये +1 है ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, और ये 1 हो गया। यहाँ भी ये 10x - 1 = 0। अब देख सकते हैं हम लोग 10x - 1 10x - 1 ये कॉमन है। अब इसको कॉमन करें तो फिर ये 10x - 1 एक साथ आ जाएगी, तो ये 10x - 1 = 0। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइज होके दो लीनियर फैक्टर्स दे चुके हैं। अब इस दोनों लीनियर फैक्टर्स को हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से इक्वल टू 0 करेंगे, वहां से दो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएंगे। तो यहां से हम लोग करें, इफ 10x - 1 = 0, therefore 10x -1 इक्वल कैसे आ रहा है, +1, therefore x = 1/10, x = 1/10। अब ये जो सेकंड जो लीनियर फैक्टर वो भी सेम है, 10x - 1 है, तो ये भी सेम चीज सेम सॉल्यूशन देगा। इफ 10x - 1 = 0, that is 10x = -1 + 1, therefore x = 1/10। अब इस तरीके से ये दोनों लीनियर फैक्टर्स एक सॉल्यूशन दे चुके हैं। तो फाइनल जो हमारा सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूशन क्या हो गया, x = 1/10
1/10 and 1/10 x इक्वल टू 1/10 एंड 1/10 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन हो गए। तो चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो डिग्री 2 की इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की हायर पावर 2 होती है, इसीलिए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास दो सॉल्यूशन होते हैं। तो यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास भी दो सॉल्यूशन है, दोनों सॉल्यूशन इक्वल सॉल्यूशन है, x इक्वल टू 1/10 1/10। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो कि लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन के साथ। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने साथियों को शेयर करेंगे। धन्यवाद।